तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना समय थोड़ा सा निकाल लीजिए। आज मैं बात करूंगा ऐसे राइटर की जो मुझे पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, एलेक्स पीना। एलेक्स पीना वो राइटर है जिन्होंने मनी हिस्ट लिखी थी। मनी हिस्ट के अलावा भी कई सारी बर्लिन लिखी थी। तो ये राइटर मुझे बड़ा मजेदार लगता है। और क्यों मजेदार लगता है, कारण क्या है, तो इनको समझने के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो अक्सर जो उनकी लेखनी है वो ऐसी कहानियां लिखते हैं जो अंदरूनी टूटनों, असफलताओं, जुनून और दुनिया को देखने के लिए तरीके से अलग तरीके से छिपी हुई होती है। जैसे एलेक्स पीना कौन है, आखिरकार एलेक्स पीना कौन है? तो एलेक्स पीना का जन्म स्पेन के पैम्पोला पैम्पोलाना पैम्पोलाना शहर में हुआ। शुरुआत में उन्होंने कोई फिल्मी आदमी नहीं थे, वो एक पत्रकार थे। क्या थे? एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट कह सकते हो। अखबारों और न्यूज एजेंसियों में काम किया करते थे। लोगों की कहानियां, समाज की समस्या, सत्ता का व्यवहार, वो इन्हें देख रहा था, समझ रहा था। मतलब जो एलेक्स पीना थे वो इन सब चीजों को, सामाजिक बुराइयों को देख रहे थे। तब उन्होंने ये अपने करियर की शुरुआत वहां से पत्रकारिता से की थी। यहीं से शायद उनके अंदर वह नजर पैदा हुई जो बाद में मनी हिस्ट जैसी कहानियां या वेब सीरीज बनने की प्रेरणा बनी। एलेक्स पीना ने ये जो कहानियां लिखी हैं वो कहानियां नहीं है, वो इतिहास में अमर होने वाली है। और लाइक एलेक्स पीना ने जो लिखा था मनी हिस्ट स्टार्टिंग में ये वेब सीरीज चली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं चली थी। बाद में इसको नेटफ्लिक्स ने खरीदा और इसके अंदर कुछ मूल चूल चेंज करने के बाद ये वेब सीरीज सुपर डुपर हिट गई। तो अब ये राइटर किस तरह के हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर विद्रोह कहाँ से आया, मतलब एक विद्रोह की भावना जो ये राइटर लिखता है, हमेशा विद्रोह दिखाता है। ये एक दिलचस्प बात है कि मनी हिस्ट सिर्फ बैंक लूटने की कहानी नहीं है। एलेक्स पीना ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि कहानी के नीचे एक और परत चल रही थी, लोगों का सिस्टम, सरकारों और आर्थिक संस्थाओं के प्रति बढ़ता अविश्वास, खासकर 2008 की महामंदी यानी आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर सिर्फ चोर नहीं है, इसमें कैरेक्टर है प्रोफेसर का। अगर आपने फिल्म देखी हो या वेब सीरीज देखी हो तो आपको पता लगेगा, इसमें कैरेक्टर है प्रोफेसर। प्रोफेसर सिर्फ चोर नहीं है, वह व्यवस्था को चुनौती देने वाला व्यक्ति है। बर्लिन सिर्फ अपराधी नहीं है। बर्लिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, आई लव बर्लिन। बर्लिन सिर्फ अपराधी नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना चाहता है। शायद इसी वजह से किरदार कानून से ज्यादा स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? आजादी के बारे में। क्या उसकी जिंदगी में असफलताएं थी? देखो, मैंने पूछा था कि देखो, अगर कोई इतना बड़ा राइटर बन सकता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी उसकी जिंदगी हेल रही है, तभी वो इतना बढ़िया लिख सकता है। क्योंकि चार्ल्स बुकोस्की की बात करूंगा तो चार्ल्स बुकोस्की की लाइफ जो थी वो कूड़ेदान थी। एक शराबी थे, एक मवाली थे, अय्याश थे, लेकिन जो उन्होंने लिखा लोगों को पसंद आया। तो ऐसे ही एलेक्स पीना ने जो लिखा लोगों को पसंद आया, मुझे बेहद बहुत ज्यादा पसंद आया, पर्सनली कह रहा हूँ। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी असफलताएं आई थी। स्टार्टिंग में उनका इतना सब कुछ अच्छा नहीं था। तो कई बार सफलता से ज्यादा असफलता आपको सिखाती है। उसे उसने माना कि उन्हें पुरानी सफलता को भूलकर दोबारा सीखना पड़ा कि दर्शक क्या महसूस करना चाहते हैं। यानी जिस आदमी ने बाद में दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज बनाई वो पहले अपनी गलतियों से बार बार टकराया था।